बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो ख़ास तौर पे मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनको ये इतराज़ होता है कि मैं ज़्यादा कोरोना के ऊपर क्यों बात करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। सबसे पहली वजह तो ये है कि क्योंकि ये मसला है इस वक्त दुनिया का, लोग परेशान हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन ना मिले वहाँ पे अफवाहें होती, तो जिसके पास नॉलेज होता है, चूँकि ये मेरी फील्ड है, इसका डायरेक्टली भी इसके अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ, तो ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे ताकि जो गलत इन्फॉर्मेशन है उससे वो इन्फ्लुएंस ना हो उनके ऊपर। और तीसरी वजह ये है, एक तो वैसे रिश्तेदार दोस्त जो है ना, वो वीडियो कोई ना व्हाट्सएप पे मुझे कोई ना कोई भेज देते हैं जो साजिशी थ्योरी वाली वीडियो होती है, या मेरे अपने कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं इंग्लैंड के अंदर हैं जहाँ मैं पहले जॉब करता था। इवन गोरे भी हैं कुछ जो मेरे हॉस्पिटल में थे, वो भी अपने कोई वीडियोज़ इस तरह की भेजते रहते हैं कि ये देखो। तो अब आप अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो वो समझेंगे ये ठीक बात है या मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, तो उनको जवाब देना पड़ता है। फिर क्या होता है कि एक एक बंदे को जवाब दे दे के जब बंदा थक जाता है तो फिर कोशिश ये होती है कि कोई वीडियो बना के डाल दें ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और उसके साथ साथ अपडेट्स भी चलती रहती हैं कि जो अभी कितने केसेस हो गए हैं, क्या वैक्सीन का क्या स्टेटस है, सब कुछ है, तो ये ज़रूरी होता है। तो बहरहाल अब मैं आपको उनकी एग्जांपल्स दूंगा कि अब आपको वो बातें कैसे अजीब सी लगती हैं, लेकिन जब वो असल में बातें होती थी ना असल टाइम पे, तो आपको वो भी उस वक्त अट्रैक्ट करती थी। अब सबसे पहले आप ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक साहब हैं, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, आप खुद पहचान जाएंगे। ये वैसे सेनेटर थे एक्स। तो ये सुने ज़रा ये क्या बातें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को खुसूसन ये आखिर में पाकिस्तान और ईरान को हिट करेगा, और यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर ख़तरा है कि ये आलमी ताकतें पाकिस्तान के अंदर इसको इस तरह प्रिवेल करें जिस तरह इन्होंने ईरान में किया, जैसे चाइना में किया। चाइना समझ गया इस चीज़ को, रशियंस इसको पहले ही ट्रेस कर गए। रशियन ने 3 दिन बाद ही इसकी पूरी डिटेल छोड़ दी, कहाँ बना, किस तरह बना। ये रशियंस इंटेलिजेंस की दी हुई डिटेल है। ये अगर ज़्यादा आगे हद से बढ़ते तो वर्ल्ड वॉर खुल जाती दुनिया के अंदर, और जो मुतवक्को इनको 15 दिन में खुद ख़त्म करना है। जी व्यूअर्स, आपने देख लिया ये क्या कह रहे हैं। ये इनकी वीडियो आई थी अप्रैल में, 2 अप्रैल को इनका इंटरव्यू था एक पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल पे। वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, और इस साजिश में आप देख लेना आखिर में पाकिस्तान और ईरान के अंदर तबाही मचेगी। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि रूस को, रशिया को चूँकि पता चल चुका है ये एक साजिश है, तो ये रशिया के अंदर नहीं जाएगा कोरोना वायरस, और ये 15 दिन के अंदर ये सारा पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। अब आप गौर करें, नंबर 1 वो कह रहे हैं पाकिस्तान और ईरान के अंदर आखिर में तबाही आएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं, मैंने ये मेरी जो लास्ट वीडियो थी जो मैंने 3-4 दिन पहले बनाई, उसमें मैंने आपको टॉप 10 कंट्रीज़ दिखाया। 10 जो टॉप पे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आए, सबसे ज़्यादा अमवात हुई, उनमें एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है। एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है। जो 10 टॉप के कंट्रीज़ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ आए और लोगों की डेथ हुई हैं। ये कोई मकसद कोई ये रिलीजन के बारे में बात करना नहीं है, लेकिन उनकी मैं बात को ये गलत साबित कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ईरान तो पीछे रह गए, बाकी अमेरिका में तबाही मची है, इंग्लैंड के अंदर, जो यूरोप के अंदर, रशिया में, और रूस दुनिया के 4थे नंबर का है कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही मची है। और ये कह रहे थे कि रूस को चूँकि साजिश का पता चल गया, वहाँ पर कोरोना नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये एक हो गया। अब उस वक्त ये इतनी वायरल हुई ये वीडियो, इनका इंटरव्यू, कि मुझे ये वीडियो एक मेरे इंडियन ने मुझे भेजी। यानी इंडिया में भी लोगों ने इनकी वीडियो देखी, ये वाले इंटरव्यू देखा, और सब ने कहा देखो ये साजिश खुल गई, ये जी जनाब ने सब राज खोल के रख दिए साजिश के। ठीक है जी। अब आप देख लें कि इतने महीनों के बाद अब साबित क्या हो रहा है कि वो 100% गलत बात कर रहे थे। उस वक्त मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो डाली थी इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट में। अब एक और ख़ातून है, ये खातून की मैं आपको सुनाता हूँ बात। And I'm also here as president of the World Doctors Alliance and supporting ACU2020.org. It's my pleasure to be with my colleagues, including Dr. Heiko Schöning, Dr. Mohammed Adil. And we're here to say that there is good news. The coronavirus is a seasonal virus that causes illness and symptoms from December to April. So as president of the World Doctors Association, I'm very happy to stand with these doctors today and to lead the march in Berlin, which will be millions of people, so that all of the doctors, regulators and politicians and people of the world will realize you can take off the masks and welcome to our side for freedom. Thank you very much. ये अपने आप को कहती हैं कि ये वर्ल्ड डॉक्टर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। एक ही इंटरव्यू के अंदर
चंद सेकंड के अंदर ये पहले कहती हैं कि वर्ल्ड डॉक्टर अलायंस की मैं प्रेसिडेंट हूँ, और आखिर में चंद सेकंड के बाद ये कहती हैं बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड डॉक्टर्स एसोसिएशन, यानी एक ही सांस में ये अपने एसोसिएशन है या अलायंस है, उसका नाम तक इनको एग्जैक्टली नहीं पता। तो आप सोचें कि किस तरह की अलायंस या एसोसिएशन है जिसका नाम भी एग्जैक्टली प्रेसिडेंट को भी सही तरह से याद नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए हरकतें होती हैं। और ये ख़ातून, आपको ये भी पता होगा कि ये आयरलैंड के अंदर फ्रीडम पार्टी की चेयरमैन भी हैं या चेयरपर्सन भी हैं। तो ये एक सियासी भी इनका बैकग्राउंड भी है, और ये मशहूर होने के लिए इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये कह रही हैं जी ये अब पता चल गया है कि ये जो कोरोना वायरस है ये आम फ्लू वाला वायरस है, कोविड-19 ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये क्या करता है जी, ये एक सीजनल फ्लू है जो कि दिसंबर से अप्रैल तक लोगों को बीमार करता है, और 99.9% लोग रिकवर कर जाते हैं। तो ये वैसे इसके बारे में ना कोई मास्क पहनने की ज़रूरत है, ना कोई लॉकडाउन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचें ज़रा कि ये कह रही हैं कि ये दिसंबर से अप्रैल तक होता है, और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में, हमारे सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में, ईरान में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही जो मची है वो समर के अंदर मची है, यानी कि गर्मी के महीनों में, जून जुलाई में सबसे ज़्यादा पीक था। तो वो बात भी गलत साबित हो गई उससे। और एक उन्होंने नाम भी लिया साथ डॉक्टर अदील का। ये जो डॉक्टर अदील हैं ये सर्जन है यूके के अंदर, तो एक उनका भी उन्होंने नाम लिया कि वो भी इनके अलायंस के अंदर, एसोसिएशन में वो भी शामिल हैं। तो उनके बारे में भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आपको मैं इनका इंटरव्यू के एक छोटी सी क्लिप सुनवाता हूँ। इन्होंने मई के अंदर एक इंटरव्यू दिया था इंग्लैंड में बैठ के, एक सहाफ़ी है वहाँ पे, उनका नाम है अबरार कुरैशी, और उनका एक प्रोग्राम होता है गोरख धंधा। तो ये गोरख धंधा में उन्होंने इनका इंटरव्यू किया था, बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू। तो वो इंटरव्यू कब हुआ था? मई में। कोरोना वायरस से कितने लोग मरे? मैंने अभी तक कोरोना वायरस से मरता हुआ बंदा नहीं देखा। मैं जिस लॉकडाउन से इतने नहीं मर रहे जितने के केयरलेसनेस की वजह से नर्सिंग होम में, अस्पतालों में। और कितने डेथ्स हुए? 4 डेथ्स हुई हैं। इसके बाद अब पता है आपको कि इनके साथ हुआ क्या? इसके फ़ौरन बाद यूके में इनका जो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस था वो सस्पेंड हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो भी साजिशी थ्योरी पेश करेगा बग़ैर किसी एविडेंस के और लोगों को गलत गुमराह करेगा, तो उन्होंने इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था। और अभी भी मुझे नहीं पता ये जॉब पे वापस गए या नहीं गए। तो लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। यही जो अबरार कुरैशी साहब हैं, उसके बाद इन्होंने एक और डॉक्टर साहब को इंटरव्यू करते हुए अभी रिसेंटली उन्होंने जब इंटरव्यू किया, तो ये अब ये वैक्सीन के भी हक़ में हैं, कोरोना वायरस या कोविड-19 को भी ये समझते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, और इनको ख़ुद को भी अभी कोविड-19 हुआ 1 महीना पहले, और ये अब उसके हक़ में बातें भी करते हैं, लोगों को कन्विंस भी करते हैं कि वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन जब एक और डॉक्टर साहब का ये इंटरव्यू कर रहे थे, तो ये सुना इन्होंने क्या कहा था। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगाएंगे तो DNA बदल जाएगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, आप 5 सालों में मर जाएंगे, आपका मज़हब बदल जाएगा, अंदर पता नहीं कोई चिप घुसेड़ देंगे। ये जो साजिशी थ्योरी आपने कहा ना, इसका शिकार मैं भी हुआ था जब कोविड आया था। जी। मुझे भी ब्रेन वॉश किया गया था, बेशुमार लोगों ने कहा, और बड़ी वो लॉजिक लेके आते थे। सही। और बंदा कन्विंस हो जाता है, जिसके बाद मैंने 12 मरतबा माजरत की। वो डॉक्टर साहब भी जॉब से फारिग हुए। जी व्यूअर, सुन लिया आपने, ये ख़ुद कह रहे हैं कि मैं भी इस साजिशी थ्योरी का शिकार हो गया था, और मुझे भी गुमराह किया गया था, मुझे भी ब्रेन वॉश किया गया था। अच्छा, एक रिसेंटली, अभी बिल्कुल रिसेंटली ये एक और ड्रामा चला है, ये मैं आपको सुनवाता हूँ। ये जनाब एक वकील साहब हैं, ये इनकी पहले वीडियो से इनकी बात सुन लें, फिर मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये है कि ये जो आपने पिटीशन डाली है उसमें बुनियादी पॉइंट्स बता दें कि कौन से पॉइंट्स आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिस्ट्रेन आप कराना चाहते हैं कि गवर्नमेंट वैक्सीन को ना लेके आए, कोरोना वैक्सीन को, वो बुनियादी पॉइंट्स मुझे बता दें आप। देखिए, एक तो सबसे बुनियादी बात तो ये है कि एक इस्लामी मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना और इस्लामी नजरियाती बुनियाद पर बना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसे अपने जिस्म में कोई भी चीज़ जो हराम हो वो हम दाखिल नहीं कर सकते। और जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर तो ये जानना ज़रूरी है कि इसमें शुअर और बंदर की DNAs हमारे जिस्म में दाखिल की जाएंगी, और उसके अंदर नोनोबोट्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, जो माइक्रो
माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स कह सकते हैं उनको, वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएगा और वो मूव करते हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देते हैं और हमारे जिस्म में जो कुछ भी है, हमारे बॉडी में, हमारी सोच में, वो सारा ट्रांसफर होता है उनको, जो कि इसको ये दाखिल कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, जी आपने सुन लिया ये वकील साहब क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको वकीलों से ही बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी कि तुमने क्या कह दिया वकील होते हुए कि हमारे जिस्म में हराम नहीं जाना चाहिए। दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन बात वो क्या कर रहे हैं टेक्निकली, अब ज़रा गौर से सुने। इन साहब को कुछ भी नहीं पता, ये सिर्फ सस्ती शोहरत है, कुछ भी नहीं पता इनको। ये क्या कह रहे हैं जी, ये जो वैक्सीन आ रही है ये हराम है। अच्छा जी, हराम कैसे साबित हुआ जी? एक तो ये कह रहे हैं ये सूअर और बंदर का इसके अंदर पता नहीं क्या वो कह रहे हैं डाला जाएगा। ये इनको किसी बंदे ने कि कोई इन्होंने किसी की वीडियो देख ली होगी अजीब उल्टी सीधी, कि जो ये जो वैक्सीन है जो फाइज़र और मॉडर्ना की है, इसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है, जो एमआरएनए जिसको कहते हैं, उसको स्टेबल रखने के लिए एक लिपिड की लेयर ऊपर होती है। लिपिड कह लें, कोलेस्ट्रॉल कह लें, चर्बी की एक लेयर होती है जो उसको स्टेबल रखती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और उनको कहते हैं नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स, नैनो होता है बहुत छोटा सा माइक्रोस्कोपिक किसी चीज़ का हिस्सा, तो वो नैनो पार्टिकल्स हैं लिपिड के, जो ये वाले एमआरएनए को उसके अंदर होता है स्टेबल रखने के लिए। और वो नैनो पार्टिकल जो लिपिड है वो मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से ये बात बता चुका हूँ कि वो उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ है कि ये किसी जानवर की चर्बी नहीं है, ये प्लांट सोर्स से आई है या सिंथेटिक है, तो ये कोई जानवर की नहीं है। फिर दूसरी तरफ जो है ना वो मिक्स कैसे कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं ये बंदर का होगा जी, कुछ डीएनए या क्या होगा। तो ये जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, ये बनाई गई है, इसको बनाने के लिए जो एडिनो वायरस इस्तेमाल किया गया है वो चिंपैंजी के अंदर फ्लू इन्फेक्शन करता है। तो वो जो वायरस है एडिनो वायरस, वो चूँकि चिंपैंजी के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है, उसको इस्तेमाल किया गया है वैक्सीन बनाने के लिए। तो इन साहब को चूँकि कुछ भी नहीं पता है मेडिकल का, ये वकील हैं, तो ये कह रहे हैं जी वो बंदर का डीएनए डाल दिया वैक्सीन के अंदर। तो अब आप सोचें ज़रा, और ये क्या कह रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स को क्या कह रहे हैं, नानोपोड्स और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि वो रोबोट होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो फैंसी किस्म के वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर हंसा ही जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता, और ये फिर शोहरत हासिल कर लेंगे माशाल्लाह। तो और लोग इनके साथ भी लग जाएंगे, बहुत सारे जो लोग बेचारे नहीं समझते चीज़ें, वो इनकी बातों को ठीक भी मान लेंगे। नैनोपोड्स और पता नहीं नोनोबोट्स और अजीब अजीब सी बातें हैं, ये तो बड़ी जी हाईली साइंटिफिक बातें हैं, तो ये तो किसी और ने नहीं बतानी थी। तो व्यूअर्स, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये वीडियो में सारा आपको क्या बताने की कोशिश की है। सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि जब आपके पास कोई अफवाह या रूमर्स या कोई इस तरह की, जिसको इन्फोडेमिक का नाम दिया गया है, जब इस तरह की चीज़ें आपके पास आती हैं, अगर हम जैसे लोग जिनको अल्लाह ने नॉलेज दिया इस चीज़ का, चूँकि हमारी ये फील्ड है, अगर हम आपको उसी वक्त इंस्टेंटली उसका काउंटर आर्गूमेंट या सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आएगी और आप उससे गलत कंक्लूजन्स निकाल लेंगे। इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि कोई और वीडियो बनाएं, मैंने बनाई हुई है, और हेपेटाइटिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, एंटीबायोटिक्स के ऊपर बनाई हुई है, तो लेकिन उसको ज़्यादा लोग नहीं देखते। और जब भी मैं ये फैसला करता हूँ कि अब मैं उसकी वीडियो ज़्यादा बनाऊँगा, तो इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, फिर आपको कोरोना वायरस के ऊपर बात करनी पड़ती है। अब वैक्सीन के ख़िलाफ़ बातें रात दिन लगी हुई हैं, तो वैक्सीन के ऊपर बात करनी पड़ती है। अगली जो मेरी वीडियो आ रही है इंशाल्लाह वो वैक्सीन के ऊपर है, और वैक्सीन का मैंने डिटेल में कंप्लीट डिटेल आपको देनी है कि वैक्सीन कैसे बनती है, उसमें क्या डाला जाता है, कौन सी वैक्सीन किस तरह बनाई गई है कोरोना वायरस की, और साथ में आपको एग्जांपल दूंगा कि उसकी कौन सी वैक्सीन आप पहले से भी अपने ख़ुद को भी लगवा रहे हैं, अपने बच्चों को भी लगवा रहे हैं। तो यानी कि अगर कोई बंदा कहता है कि जी वो एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो कोरोना वायरस की कोविड-19 की वैक्सीन है जी, उसके अंदर तो पता नहीं कोई क्या चीज़ डाली गई है, वो हराम है, चिंपैन, उसी के पैरेलल मैं आपको बताऊंगा कि और भी वैक्सीन्स हैं जो इस तरह बनाई जाती हैं। मीजल्स की वैक्सीन है, रुबेला की है, मम्स की है वैक्सीन, उसी तरह एग्जैक्टली उसी तरह से वैक्सीन जो बनाई गई है वो आप अपने बच्चों को लगवाते हैं, खुद लेकर जाते हैं हिफाजती टीके लगवाने।
तो व्यूअर ये थी आज की वीडियो, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर अफवाहें जन्म लेंगी, गलत इन्फॉर्मेशन जन्म लेगी। तो ये ज़रूरी है, हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस कोविड-19 के पेंडेमिक को ख़त्म करे, ये कोरोना वायरस से जान छूटे, तो हम और टॉपिक्स के ऊपर भी बात कर सकें। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं बाकी डिजीज़ हैं जिसमें टीबी है, हेपेटाइटिस का मैंने बताया आपको, टाइफाइड है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसके ऊपर फिर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वीडियोस किया करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आप मुनासिब समझें तो अगर आप समझते हैं कि किसी और को भी इससे फ़ायदा हो सकता है तो इसको शेयर भी कर दें। मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि शेयर जब मैं कहता हूँ, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कहने का कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो कोई दूर तक जाएँ या क्या हो। आप बेशक मेरी इन्फॉर्मेशन, दी हुई इन्फॉर्मेशन को घर में जाके बताएँ, दोस्तों को बताएँ, फैमिलीज़ में बताएँ, किसी और को बताएँ। आप ज़बानी जाके बता दें, मुझे कोई गर्ज़ नहीं है कि मुझे ये गर्ज़ है कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन, सही जो डिटेल है वो पहुँचे, चाहे वो मेरे ज़रिए पहुँचे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके थ्रू पहुँचे, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।